लाखों करोड़ों की कमाई कर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले एल्विश यादव की लग्जरी लाइफस्टाइल और उस लग्जरी लाइफस्टाइल से चलने वाले एल्विश के सो कॉल्ड सिस्टम का अब पर्दाफाश हो रहा है और लगातार खुलासे हो रहे हैं कि कैसे एल्विश यादव लाखों करोड़ों की कमाई कर एक पूरा सिस्टम चलाते थे। दरअसल बिग बॉस OTT 2 विनर एल्विश यादव को 17 मार्च को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्नेक वेनम से जुड़े मामले में उन्हें 135 दिन बाद पुलिस ने जुडिशियल कस्टडी में ले लिया और गिरफ्तारी के दौरान उनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं दिख रही थी। 3 नवंबर 2023 को उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी और तब से अब तक वो बचते हुए आ रहे थे। 3 नवंबर को पीपल्स फॉर एनिमल संस्था ने एल्विश के खिलाफ कोतवाली सेक्टर 49 में मुकदमा दर्ज कराया। उन पर आरोप था कि रेव पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल होता है और इसमें एल्विश का नाम भी सामने आ रहा था और इस केस के बाद से एल्विश लगातार सुर्खियों में भी बने रहे थे। इस केस के चलते 5 सपेरों को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन उन सब की जमानत हो गई थी। इतना ही नहीं, नोएडा पुलिस भी इस दौरान सवालों के बीच घिरी हुई थी क्योंकि सबको लग रहा था कि एल्विश पर पुलिस कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। लेकिन अब नोएडा पुलिस ने एक्शन लेते हुए उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। इस मामले के दौरान भी एल्विश कई और विवादों में भी शामिल रहे। यूट्यूबर से मारपीट की उनकी कई वीडियोस भी वायरल हुई थी। साथ ही आए दिन किसी न किसी वजह से वो लाइमलाइट में बने रहते थे। इतना ही नहीं, रेव पार्टी के मामले के बाद एल्विश यादव ने खुलेआम सोशल मीडिया पर पुलिस को चुनौती दी थी कि साबित करके दिखाओ कि रेव पार्टी में मैं था। और इसके बाद पुलिस ने जांच और तेजी से करनी शुरू कर दी और अब आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया। देखिए, सेक्टर 49 पर अभियोग पंजीकृत था जिसकी विवेचना सेक्टर 20 के निरीक्षक द्वारा की जा रही थी और यह अभियोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ IPC की धाराओं में पंजीकृत हुआ था। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एल्विश यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रस्तुत रहेगी। NDPS की धाराओं में जी, वो साक्ष्य के क्रम में NDPS की धाराओं में बढ़ोतरी हुई है। एल्विश के खिलाफ कोतवाली सेक्टर 20 में NDPS के तहत कई धाराएं लगाई गई है और अगर एल्विश यादव दोषी पाया जाता है तो उन्हें 20 साल तक की सजा भी हो सकती है। साथ ही भारी जुर्माना भी उन पर लग सकता है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी यही धाराएं आरोपियों पर लगाई गई थी। एल्विश यादव को रविवार सुबह नोएडा के सेक्टर 73 के एक फार्म हाउस पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उसके बाद उन्हें कोर्ट ले जाया गया। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि एल्विश पार्टीज में सांपों की सप्लाई करते थे और ऐसी ही कई रेव पार्टीज वो ऑर्गेनाइज करते थे जहाँ सांपों के जहर का इस्तेमाल ड्रग्स के तौर पर किया जाता था। इसके जरिए पार्टीज ऑर्गेनाइजर की तगड़ी कमाई भी होती थी।